नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मो क्लासेस में। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। आज एक अच्छा टॉपिक है जो एक हर साथी की जरूरत है कि मैथ्स कैसे तैयार करें, मैथ्स को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, जो हर एक को पता होना चाहिए। तो करना क्या है इसमें, सबसे पहला नंबर हमने लिखा है मैथ्स को कैसे पढ़ें। मैथ्स को पढ़ना कैसे दोस्तों, मैथ को हमें रटना नहीं है, मैथ को समझना है। क्या करना है, समझना है, रटना नहीं है। ठीक। फिर दूसरा नंबर इसके बाद आता है नाउ योर सिलेबस, यानी हमें जो पढ़ना है सिलेबस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बिना सिलेबस के हम मैथ नहीं पढ़ सकते हैं। जब तक हमें लक्ष्य नहीं पता होगा, जब तक हमें लक्ष्य नहीं पता होगा तब तक हम कैसे जा पाएंगे उधर। तो वैसे ही हमें सिलेबस की जानकारी होना बहुत जरूरी है, यानी सिलेबस को हमें पता होना चाहिए, सिलेबस क्या क्या है। इसके बाद थर्ड नंबर आता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी हमें दोस्तों करनी है। अब ये नहीं कि ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास कर ली है, इसके बाद हम सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, उसी स्कूल के भरोसे कॉलेज के भरोसे बैठे हैं कि वहीं से हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों, सेल्फ स्टडी में क्या करना, मैथ में तो बुक के जो सारे एग्जाम्पल दिए होते हैं, सबसे पहले आपको सारे एग्जाम्पल करने, जो आपको पढ़ा दिए जाए उस क्लास में उससे रिलेटेड सभी एग्जाम्पल करने हैं और क्वेश्चन भी लगाने उससे रिलेटेड। फिर आगे क्या करना है, डेली डेली कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन, कितने 10 से 15 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस में लाने हैं अपने मैथ के। फिर इसके बाद क्या करना है, अब चौथा नंबर हमने लिखा है ऑनलाइन या ऑफलाइन। मतलब हम मैथ पढ़े कहाँ से, ऑनलाइन पढ़े कि ऑफलाइन पढ़े। दोस्तों, आपको जहां से अच्छा लगे, जहां से समझ में आए आप वहां से पढ़िए। ऑनलाइन समझ में आए, ऑफलाइन समझ में आए, वहां से पढ़िए, लेकिन टाइम की बचत करिए। टाइम ऑनलाइन में टाइम कम लगता है, ऑफलाइन में टाइम ज्यादा लगता है। दोस्तों, आपको जहां से समझ में आए, ऑनलाइन से समझ में आए वहां से पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन से समझ में आए तो वहां से पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद पांचवा नंबर हमने लिखा है आगे की क्लास देखने से पहले पिछली क्लास का रिवीजन जरूर करें। यानी आगे की क्लास जो देखनी है हमें, उससे पहले हमें पीछे क्लास का रिवीजन करना बहुत जरूरी, तभी हम क्या कर सकते हैं, मैथ में कमांड बना सकते हैं। अपनी मैथ में क्या कर सकते हैं, कमांड बना सकते हैं। दोस्तों, तो ये हमें 5 नियम याद रखने हैं। कौन कौन से, मैथ ये वाले सिलेबस की जानकारी होना जरूरी है, सेल्फ स्टडी करना है, एग्जाम्पल सारे लगा रहे हैं, क्वेश्चन सारे लगाने, डेली कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस में लाने। इसके बाद ऑनलाइन, ये तो आपको जहाँ से अच्छा लगे वो करना है। इसके बाद ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी आगे क्लास देखने से पहले पीछे क्लास का रिविजन जरूर करें। दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा क्लास 10th का सिलेबस क्या है। इस वीडियो में क्लास 10th का सिलेबस ही बताए दे रहे हैं, क्योंकि अगली वीडियो से हम क्लास 10th की मैथ अध्याय 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा ये सिलेबस, ये कक्षा 10 का यानी क्लास 10th का सिलेबस है, पाठ्यक्रम। ये 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें है क्या, देखिए इसमें सिलेबस में देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर रहेगा वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं रहेगा। दूसरा नंबर आएगा बहुपद आएगा, और इसके बाद हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे। इसके बाद आता है द्विघात समीकरण पढ़ना हमें। फिर 5 नंबर में आता है समांतर श्रेणियां पढ़ना है। फिर 6 नंबर में हम पढ़ेंगे त्रिभुज ट्राइंगल पढ़ेंगे। फिर 7 नंबर में आता है निर्देशांक ज्यामिति। फिर अगला चैप्टर हमारा आता है त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। फिर इसके बाद त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 10 नंबर में 10 चैप्टर में हमें वृत्त पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है। फिर 11वें में पढ़ने रचनाएं सारी पढ़नी है हमें। 12वें में जो वृत्त है उससे संबंधित क्षेत्रफल हमें सब पढ़ना है। फिर 13वें में पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है। फिर 14 नंबर में पढ़ना है सांख्यिकी पढ़ना है। 15 में हमें पढ़ना है प्रायिकता। तो दोस्तों, ये हमारा क्लास 10th का सिलेबस है, जो इसमें 15 चैप्टर हैं। दोस्तों, जो ये सिलेबस है हम आपको सितंबर तक पूरा खत्म करवा देंगे। फिर इसके बाद सितंबर से आगे अक्टूबर के बाद हम इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, जो अनसाल पेपर आते हैं वो हल करवाएंगे। यानी सितंबर तक हम ये पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करा देंगे आपको। तो दोस्तों, अगला चैप्टर हमारा रहेगा, अगली वीडियो में रहेगा वास्तविक संख्याएं। तो इससे जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।